गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये वीडियो होने वाला है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए। एप्टीट्यूड हमारे प्लेसमेंट के लिए सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करें। और बहुत से इंजीनियर होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता कि एप्टीट्यूड क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करें। और हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है। इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट में मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है अमित। मैंने अपने फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया था और ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज़ में एप्टीट्यूड मैंने क्रैक किया था, क्योंकि एप्टीट्यूड मुझे बचपन से पसंद था और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे भी लगता है वो। इसलिए एप्टीट्यूड मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लेकिन मैं इंटरव्यू में बाहर हो जाता था। इसलिए हमेशा मैं यूट्यूब से पढ़ाई करके या टीचर से लेके पढ़ रहा था। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्क्रैच से प्रिपेयर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन होता है तो एप्टीट्यूड क्या है भाई। एप्टीट्यूड है मतलब एप्टीट्यूड में 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है लॉजिकल और तीसरा होता है वर्बल। क्वांटिटेटिव में जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ओनली 9th और 10th मैथ्स, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर लॉजिकल की बात करें तो उसमें वेरियस पजल होंगे, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, नंबर्स अरेंज करने होंगे और स्टेटमेंट कंक्लूजन होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको सिलेबस में अगली वीडियो में दे दूंगा वेरियस कंपनीज़ का। और लास्ट होता है वर्बल। वर्बल में क्या होता है कि पैराग्राफ होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, एक्सेट्रा। इन 3 सेक्शन को मिला के एक एप्टीट्यूड एग्ज़ाम का नाम दिया गया है बस। अगर एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें बहुत आपको है कि लाइक एप्टीट्यूड का कट ऑफ बहुत होता है, 90% होता है, 95% होता है। प्रैक्टिकली बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। एप्टीट्यूड का कट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट कंपनी को जितने लेने हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी को ज़्यादा कैंडिडेट लेने तो कट ऑफ कम आएगा, अगर कैंडिडेट कम लेने तो कट ऑफ ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा। आप लाइक डिसाइड कर सकते हो। अगर कोर कंपनी है तो वो बहुत कम बच्चे को सिलेक्ट करते हैं एप्टीट्यूड्स में। लेकिन अगर आईटी कंपनी है, मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, तो वो बहुत सारे बच्चों को एप्टीट्यूड में निकाल देते हैं, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट भी होती है। और नियरली अगर रेशियो की बात करें आई थिंक अगर वो 1000 बच्चों को एप्टीट्यूड में सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 1000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो उसमें से लगभग वो 600 से 700% बच्चों 600-700 लोग वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि आईटी कंपनी में मतलब मास रिक्रूटर होता है, उनको बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन कोर में ऐसा नहीं होता। कोर में वो क्या करेंगे, अगर 5 वैकेंसी है तो लगभग वो 20 ही बच्चे लेंगे दैट्स इट, थोड़ा सा 10-15 ऊपर। तो ऐसा है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप यार नॉर्मल नोटबुक ले लो, ब्लैंक नोटबुक 400 पेजेस वाली। क्यों? क्योंकि हम एप्टीट्यूड प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है, वो जो हमने प्रिपेयर किया है, वो हम कभी लिख ही नहीं पाते। और एज हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो हमेशा भूलता रहता है। इसलिए जो भी हमने पढ़ा है वो हमें कुछ याद नहीं रहता, राइट। इसलिए सबसे पहला हमारा काम है कि हमें बुक लेनी है, और वो भी 400 पेजेस की लेनी है, 100 पेजेस की नहीं। क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है और हम सिर्फ बुक खोज दे रहे हैं, ये किधर गई, ये किधर गई, ये किधर गई, इसलिए एक ही बुक लेनी है 400 पेजेस की, 200 पेजेस कॉन्ट्स के लिए, 100 पेजेस लॉजिकल एंड 100 पेजेस वर्बल के लिए। दैट्स इट। इतने में आपका सभी एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा और सभी कंपनी के लिए भी हो जाएगा। जब आप बुक लेते हो 2 पेन लीजिए, एक है ब्लैक, एक है ब्लू, रेड भी ले सकते हो एक्स्ट्रा। 2 पेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है हम इंजीनियर से हमारी हैंड हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये क्वेश्चन है या आंसर है। इसलिए 2 पेन मस्त है। चलो मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ कि आप कैसे स्क्रैच से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो सवाल आता है कि एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करें, वो भी फ्री में। तो मैं कुछ चैनल की लिस्ट दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो उस चैनल के बारे में। लिस्ट है, ये सब चैनल है। आई थिंक ये 5 से 6 चैनल है जिसमें सभी एप्टीट्यूड क्लियर किया है। अगर आप ये चैनल देख सकते हो तो आपको कोई भी एप्टीट्यूड क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो जब आप ये चैनल देखोगे तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। अगर आप दिन में स्टार्ट करते हो तो आपको दिन में एटलीस्ट जस्ट 3 घंटे चाहिए। 1 घंटा लॉजिकल, 1 घंटा वर्बल और 1 घंटा क्वांटिटेटिव। नेवर मतलब कभी भी आप सिर्फ एक ही सेक्शन पे मत घुसो। अगर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हो तो आप बोर हो जाओगे।
इसलिए हमेशा हर दिन 1 घंटा हर सेक्शन, क्योंकि हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कुछ कंपनी में हर सेक्शनल कट ऑफ लगता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग में स्ट्रांग हो तो आपकी एप्टीट्यूड निकल जाएगी। हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हर सेक्शन को इक्वली वेटेज होता है, इसलिए आप हर सेक्शन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। सो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप क्वांटिटेटिव ले रहे तो एक उसमें भी एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप क्वांटिट्यूड में सबसे पहला चैप्टर ले रहे हो टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो ये बेसिक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद उसका एप्लीकेशन ले लो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद एक अगर और एक वीडियो होगा कि ट्रेन पे अगर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ट्रेन पे सवाल आते हैं, देन बोट्स पे आते हैं, देन रेसेस पे आते हैं। लेकिन ये सब टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये चार मतलब 1 बाय 1 करते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में सब जान लेते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप मतलब इफिशिएंटली कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप टाइम स्पीड के बाद अगर आप लेते हो टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के बाद आप कंटिन्यू लेके पाइप एंड सिस्टम्स भी ले सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ नाम चेंज है, राइट। आप आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया बिल्डअप डेवलप होगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप हर दिन एक चैप्टर करते हो सो मोर देन सफिशिएंट, 2 मंथ में आपका पूरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन हो जाएगा। 60 दिन 60 चैप्टर्स आप सोच सकते हो, उसमें आप थोड़े से एक वीक अगर ऑफ भी लेते हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 महीने में आपका पूरा एप्टीट्यूड होगा। एक ही की है कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है। एप्टीट्यूड ये है, ऐसी एग्ज़ाम है कि आपको अगर कंसिस्टेंट रहोगे तभी आप क्रैक कर पाओगे। कभी भी जाओ और कभी भी आओ ऐसे वाला कुछ है नहीं। सो इसलिए हर दिन आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, हर दिन आपको अच्छे से उसमें टच में रह के आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। सो अब मैं बताता हूँ कि एप्टीट्यूड होने के बाद क्या करना है। अब सवाल आता है कि प्रिपरेशन तो हो गया, सब चैप्टर्स कर लिए, सब कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन हमारा स्पीड ही नहीं बन रहा है, हमें वो आइडिया ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन को अटैक करें। सो बेसिक 4 पॉइंट्स है जिसमें एप्टीट्यूड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है कि सिलेबस कंप्लीशन। सेकंड पॉइंट होता है कि मॉक टेस्ट, कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो नहीं। थर्ड पॉइंट होता है कि मॉक टेस्ट में आपको मिस्टेक करेक्शन कर रही है कि आपके वीक पॉइंट कौन से। अगर आप वीक पॉइंट में अगर आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो हर एप्टीट्यूड आपका निकलेगा। और लास्ट पॉइंट है रिविजन। रिविजन इज़ द लास्ट स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्योंकि आपको आता है लेकिन आपको रिविजन उसकी कंप्लीट नहीं है, इसलिए आप वो सॉल्व करनी है। और एग्जाम में तो होता है कि हर एक क्वेश्चन को आपको 1 ही मिनट में मिलेगा। अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप वो क्वेश्चन आपको याद नहीं आएगा, उसकी कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगी और उसमें आप 5 मिनट वेस्ट कर दोगे। इसलिए रिवीजन जो है वो लास्ट स्टेप है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यही 4 स्टेप है एप्टीट्यूड में। अब आप पूछोगे कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से दें। सो ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैंने अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन में 3 वेबसाइट यूज़ किए थे। सो दीज आर द 3 वेबसाइट दैट आई हैव यूज्ड। अगर ये आप 3 वेबसाइट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। इसमें आंसर विद सोल्यूशन भी लिखा है। अगर ये आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप दूसरों के स्टूडेंट की हेल्प ले सकते हो। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो कंपनी के। अगर आप कॉलेज में हो तो आपका कॉलेज अरेंज ज़रूर करेगा कि आप प्लेसमेंट एग्ज़ाम दो, मॉक टेस्ट दो। कॉलेज अरेंज करवा के दे देते कि आप इस कंपनी से या फ्री मॉक टेस्ट ले लो। सो मॉक टेस्ट होने के बाद आपको रिवीजन तो करना है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि रिवीजन कहाँ से करें भाई, हमने तो कुछ अच्छे से की नहीं है। तो रिवीजन के लिए मैंने अपने स्पेशल नोट्स बनाए हैं। तो मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ, वो आप देख लो, क्योंकि मैंने अच्छे से हैंड राइटिंग डाल के रखा है और मैंने बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए। लगभग 20 पेजेस में पूरा क्वांट्स और रीजनिंग उसमें हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार नोट्स कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे नोट्स। तो कैसे लगे मेरे नोट्स। सो वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताना कि नोट्स कैसे थे, अच्छे थे, और कुछ पॉइंट्स अगर मिसिंग हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। सो मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है। सो सब कुछ समझ में आया, इतने अच्छे नोट्स है। सो नोट्स हो गया, सब हो गया, मॉक्स के बारे में बता दिया, वीडियोज़ के बारे में बता दिया। लास्ट पॉइंट होता है कि पेशेंस ही हमारी इंजीनियर्स के पास नहीं है।
मतलब हमें लगता है कि एप्टीट्यूड एग्जाम हो गई, इजी क्वेश्चन आया मैं तो फटाक से सॉल्व कर लूँगा, टफ क्वेश्चन आ गया मैं तो इसको सॉल्व नहीं करूँगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है एप्टीट्यूड एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि लंबे चौड़े होंगे, लेकिन उसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड या 10 सेकंड में निकलेगा, और कुछ क्वेश्चन है जिस वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसको हमें सॉल्व करने के 5 मिनट्स लगेंगे। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है एप्टीट्यूड एग्जाम में। सो क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैंने मुझे टिप्स बतानी है, तो वो टिप्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। सो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो इस एप्टीट्यूड की, और इस प्लेलिस्ट में टिप्स का वीडियो देख सकते हो। उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने एप्टीट्यूड एग्जाम प्रिपेयर किया था और कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को ग्रो करना यार। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ। इसलिए थैंक यू इन एडवांस, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।